नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ वक्त। लाइफ वक्त में आज हम बात करेंगे चंबा के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीलम जो कि अभी जिला परिषद के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। तो इनसे बात करेंगे इनके बारे उनके परिषद के बारे में, किस तरह के कार्य जो वहाँ पे चलते हैं, किस किस तरह की जो परेशानियां वो वहाँ पे हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो नमस्कार, आप बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी, सबसे पहले आपसे हम बात करना चाहेंगे आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कि आप अभी जो है चंबा की चेयरपर्सन हैं। तो तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा है और आपका सफ़र कैसा रहा आज तक का? जी, शुरुआत से यदि बात करूँ, मैं जी, पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने आपके चैनल के माध्यम से अपने विचार साझा करने का हमें यहाँ पर आज मौका दिया है। जिला चंबा का प्रतिनिधित्व मैं अभी कर रही हूँ हाल में और जी, इलेक्शन का जो ये दौर था जहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई, वो यूँ कह सकते हैं कि डेस्टिनी समटाइम जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समाज सेवा जी, से मैं शुरू से जुड़ी जुड़ी रही हूँ। इससे पहले मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन से भी जुड़ी रही और उसकी एक्टिव वॉलंटियर होने के नाते देश भर में जितने भी हमारे युवा साथियों के साथ जो एक संसद का कार्यक्रम हुआ था, पहली संसद में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं जी, से एक जो अपने क्षेत्र के प्रति जो एक जुड़ाव, जो लगाव, जो अपने एरिया के लिए कुछ करने की एक भावना थी, शायद वो यहाँ तक ले आई। और इलेक्शन उसका एक माध्यम रहा, जिसके ज़रिए जनता से प्यार मिला और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मैं जिला परिषद अध्यक्ष जो है, उसके पद पर अभी विराजमान हूँ। जी। अभी आप जैसे कि आपने बात करी कि आपका जो सफर रहा है कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ अच्छा तरह से रहा होता है, पर जैसे हम जो जिला पार्षद होता है और ब्लॉक समिति होती है, पंचायती राज होता है, इनमें आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए इसमें, या फिर ये अच्छे से जो है कार्य इनमें चल रहे हैं? अभी भी बहुत सारे बदलाव जो है उसकी ज़रूरत है। कहने को तो ये पंचायती राज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ग्राम जी, स्वराज की जो नींव महात्मा गांधी जी ने रखी थी उस वक़्त स्थानीय निकायों को सशक्त करने हेतु जो था। हेलो, जी, जी, आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ। जी, आप बोलिए। जी, तो स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने हेतु ही ये जो कंसेप्ट था उस वक़्त रखा गया था पंचायती राज और जी, उसके तहत जो महिलाओं को खासकर अभी इसमें सहभागिता का मौका मिला है। महिलाओं जी, में अधिकतर इस वक़्त हम देख रहे हैं वार्ड पंच से लेकर बीडीसी से लेकर समिति की यदि मैं बात करूँ या फिर मैं बात करूँ जिला परिषद की, महिलाएँ जो जी, हैं वो बहुत बढ़-चढ़ कर इसमें भाग ले रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर मेरे विचार से अभी बदलाव एक पॉज़िटिव दिशा में यदि हो तो वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं जी, बात करना चाहूँगी केरला मॉडल की क्योंकि हाल ही में हम वहाँ विज़िट करके आए थे और वहाँ जी, जो पंचायती राज को हमने वहाँ देखा, नज़दीक से बहुत देखा, जहाँ हम वहाँ त्रिशूर जिला में हम रुके और एर्नाकुलम और साथ के जितने भी 3 से 4 हम अ, विलेज की जो पंचायत है, वहाँ पर कांसेप्ट थोड़ा अलग है, विलेज पंचायत है और वहाँ से लेकर जिला पंचायत तक का जो हमने उनका एक मॉडल देखा, वो अपने आप में जी, बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है देश की दिशा में। किस तरह से मैं थोड़ा-सा इसको और गहराई में जानना चाहूँगी। जी, देखिए, हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं, बदलाव के लिए आपने पूछा है, तो उस बदलाव हेतु ही मैं यहाँ पर थोड़ा-सा भी अपने विचार में रख रही हूँ। जैसा मैंने वहाँ देखा जो पीपल मोर क्लोज़ टू पीपल जो बहुत नज़दीकी हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो लोगों के नज़दीक हैं, उनको ज़्यादा सशक्त वहाँ किया गया है। पीपल मोर नियर टू पीपल आर मोर पावरफुल और उनका जो मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज़ेशन पर बेस्ड है। दूसरा जो है वहाँ ऑटोनॉमी है, पंचायतें जो ऑटोनोमस वहाँ हम देखते हैं। पंचायत स्तर से लेकर एक ब्लॉक जो समिति होती है, समिति स्तर और उसके बाद जिला परिषद, तीनों वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर रही हैं। जी, हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूँ, यहाँ ऐसा नहीं है या अन्य राज्य जो हैं केरला के अलावा भारत देश के, तो उसमें ऐसा नहीं है। वहाँ क्या है कि वहाँ सेम जो एक दायरा है या जो क्षेत्र है, उसी पर जो है वो पंचायतें भी फ़ोकस्ड हैं, उसी पर बीडीसी समिति जो है हमारी वो भी है और जिला परिषद भी उन्हीं कार्यों पर फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन केरला में जो मैंने देखा वहाँ यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो या कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ऐसा विभाग है जो बड़ा जिला स्तरीय है, तो जिला परिषद के
उस ध्यान में है, उनकी देखरेख में वो कार्य करेगा। ब्लॉक लेवल का है तो वो ब्लॉक के अंडर है, और विलेज लेवल का है यदि तो वो जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अंडर है। और उनकी रिक्रूटमेंट से लेकर उसकी मॉनिटरिंग, उसकी जो एक जिस तरह से वो चलना चाहिए विभाग, उसकी देख रेख जो है वो सारी उन अलग अलग जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का, उनके अंतर्गत हो रही है। तो इस तरह से जी यदि बाकी क्षेत्रों में भी हो पाए तो ये चीज जो है, उस वक्त का जो कंसेप्ट था पंचायती राज का, वो अपने आप में सार्थक सिद्ध होगा। जी। समय के साथ चीजों को बदलना बहुत जरूरी होता है। कि जो पहले से चला आ रहा है अभी भी वही चले, जो विकास के लिए जरूरी है उसको तो बदलना बहुत जरूरी है। तो हिमाचल में भी ये बदलाव होने बहुत जरूरी है, अगर ऐसे अच्छे बदलाव हो रहे हैं तो बहुत जरूरी। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जैसे हमारे हिमाचल के जो सीएम है सुखू जी, तो आपको क्या लगता है उनको उनकी नीतियां उनको बदलनी चाहिए, या फिर किस तरह की नीति अपना रहे हैं वो, क्या अच्छा कार्य करते हैं हिमाचल में? पहली बात तो किसी को बदलना जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम जी केवल अपना सुझाव दे सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। अब हर जो सरकार रहती है उनका कार्य जो प्रणाली होती है, जो कार्यशैली होती है वो अलग होती है। अब इसमें बात की जाए सरकार की या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उनकी जो रणनीति है या फिर उनकी जो प्रदेश को लेकर जो उनकी व्यवस्था है, उनमें मैं ज़्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूँगी, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो एक जिला प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, तो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं, क्योंकि अभी विपक्ष में जो सरकार बैठी है, हम उसी विचारधारा से जुड़े हैं, तो उसको जी मद्देनज़र रखते हुए एक जो लोकतंत्र की जो अहम कड़ी होती है, वो पक्ष और विपक्ष, उन दोनों का जो है वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसी चीज़ जी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार जब सत्ता में आई तो उस वक्त जो वायदे या फिर जो बातें कही गई कि ऐसा होगा, उस तरह से वो जनता की जो अपेक्षाएं थी सरकार से, या फिर जी जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी वर्ग है, उनकी जो अपेक्षाएं थी उस पर सरकार जो है वो बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, खरी नहीं उतर पाई है। चाहे जी बात की जाए सरकार की जो व्यवस्था परिवर्तन की इनकी जो नीति रही, तो व्यवस्था परिवर्तन तक तो ठीक था, लेकिन उसके साथ-साथ जो हालात परिवर्तन हो चुके हैं, परिवर्तन मतलब इस तरह से हो रहा है, ये थोड़ा-सा हमें लगता है कि इसको और अच्छी तरह से सरकार कर सकती थी। चाहे बात की जाए वित्तीय शक्तियों का सही तरह से मैनेजमेंट करने की, या फिर बात की जाए युवाओं की जो उनसे उम्मीदें थी सरकार से, उस पर सरकार जो है वो खरी नहीं उतर पाई है। जी जी। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें हैं जो देश में हो रही हैं, वो प्रदेश में भी हो सकती थी। अभी जी हिमाचल की ही मैं बात करूँगी, हमारी हमारी जो हिमाचल प्रदेश की भूमि है, उसको हम देवभूमि का मतलब एक दर्जा देते हैं, क्योंकि वो देवभूमि है। देवों की वो जी स्थली रही है हिमाचल प्रदेश, और इस पर अभी हाल ही में जो अ, युवा वर्ग है या महिला वर्ग है या फिर कर्मचारी वर्ग इतना अ, शोषित महसूस कर रहा है कि कभी कभी एम्प्लॉइज जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, तो कभी युवा जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कभी इस तरह की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, तो हमें लगता है कि इसको थोड़ा और मजबूती के साथ जो है वो संभालना बहुत जरूरी हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार जब सत्ता में होती है तो उससे जनता के साथ साथ कर्मचारी वर्ग और हर उस नागरिक की अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं जो उस प्रदेश के निवासी होते हैं। अभी जो हालात पैदा हो चुके हैं, जैसे हिमाचल और पंजाब के बीच जो ये एक शीत युद्ध का रूप ले चुकी है स्थितियां, उस पर भी जी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि इसको भी थोड़ा सरकार को बड़ी संजीदगी के साथ जो है इस पे थोड़ा सोचना या फिर एक्शन लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रहित की बात अभी होगी जब इस तरह की परिस्थितियों को हम समय रहते जो है वो मैनेज कर पाए। जी अदरवाइज अब हिमाचल प्रदेश में जैसे हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें ऐसी हो सकती थी, जो हमारा युवा वर्ग है वो आज उतने स्ट्रेस में है जितना कि बॉर्डर पर फौजी होते हैं। वो जी स्ट्रेस जो है वो क्योंकि उस तरह से उनको अपने आप को आगे एस्टेब्लिश करने का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। यदि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि को से हम देखें, भौगोलिक की इसकी जो स्थिति है या आर्थिक स्थिति जो है उसको मद्देनजर रखते हुए यदि हम देखें, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का भी स्कोप है, इसके साथ ही टूरिज्म का भी स्कोप है। तो उन चीजों पर यदि सरकार थोड़ा ध्यान दे तो युवाओं के लिए मुझे लगता है कि रोजगार हेतु और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, ताकि जो विस्थापन या जो एक मोबिलाइजेशन होता है पॉपुलेशन का, जब हम
रूरल टू रूरल या रूरल टू अर्बन या अर्बन टू अर्बन हम कभी ये हम जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो उसका रीजन ये भी रहता है, हिमाचल प्रदेश की उसकी मैं बात कर रही हूँ, कि जब युवाओं को यहाँ पर उस तरह से रोजगार के साधन नहीं मिल पाते हैं तो वो बाहर की तरफ रुख करते हैं, जो कभी कभार उनके लिए फिर वो उनका लिया हुआ स्टेप जो है वो सही नहीं बैठता है। तो ये जी भी एक मेरे विचार से चीजें जो है वो सरकार इसको भी थोड़ा अपने ध्यान में ला सकती है, उस पर थोड़ा आगे कुछ कर सकती है। जी, बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे वादे उन्होंने जो है हिमाचल के लोगों से किए थे। भोली वाली जनता से काफ़ी उन्होंने वादे किए थे और हमारी जो महिलाएँ हैं, उनसे भी उन्होंने वादे किए थे 1500 रुपए देने के। वो चीज़ों को उन पे खरे नहीं उतर पाए हैं, वो उन्होंने अपने वादे से मुकर गए और एक अभी हाल ही में उनका बात उन्होंने रखी कि हमारे पास बजट नहीं है, केंद्र सरकार हमें बजट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो आपको क्या लगता है कि इनके पास बजट नहीं है या फिर किस तरह की समस्या है जिनको इस तरह की बात रखनी पड़ रही है? देखिए, बजट पे मैं बात कहूंगी, अभी जो उन्होंने बजट रखा, जी अभी इससे पहले भी जब बजट रखा गया है तो इसमें कई चीजें, यदि बजट का उस तरह से हमारे पास प्रोविजन नहीं है तो बजट में फिर हम उन चीजों को शामिल कर सकते हैं जिसमें हमारे लिए बजट का जो है प्रोविजन करना आसान हो। अब महिलाओं की बात करें तो 1500 का जो वायदा था वो उस वक्त ये नहीं, कभी नहीं बताया गया था कि जी जो महिलाएं हैं उनको जिस तरह से ये 1500 की बात रखी गई थी तो कोई क्राइटेरिया, कोई कैटेगरी नहीं थी। पहले यही बताया गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी को इस तरह से हम जो है 1500 जो देंगे। लेकिन जी बाद में फिर स्थितियां कुछ और हो गई, जब सरकार बनी, जब सत्ता में एक वो लोग बैठे तो उस तरह से परिस्थितियां जो थी वो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट रही। उसके जी साथ ही पैसों की बात है, बजट की बात है, फंड्स की बात है तो केंद्र सरकार समय समय पर जो है वो बजट रिलीज कर रही है। अब जिला परिषद के ही बजट की मैं बात करूं, अब दिसंबर जी में जो था वो किस्त जारी कर दी जा चुकी थी, लेकिन अभी तक जो था वो हमें उसकी किस्त नहीं मिली। केंद्र से तो बजट आ रहा है लेकिन उसको जो डाइवर्जन किया जा रहा है, उसको जो डाइवर्ट किया जा रहा है, मेरे विचार से वो यदि सही जगह पर बजट सही तरह से उसको व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता तो वो बहुत था। अभी जी रिसेंटली मैंने एक लेटर एमओपीआर से जब मेरी एक पत्राचार के माध्यम से बातचीत हुई तो उसमें जो मैंने पाया कि 80 करोड़ के लगभग का जो बजट सरकार ने पंचायती राज के लिए दिया है, लेकिन वो हम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं हमें मिल ही नहीं पाया। अब जी जी जनता लोगों की हमसे भी उम्मीदें हैं, हमसे भी अपेक्षाएं हैं कि हमारे पास बजट होगा तभी हम जो है वो धरातल पर काम जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन जी कम से कम जो सरकार ने जो उस वक्त जो चीजें जैसे चलाई थी उनको एकदम से बंद करके नई चीजें चलाना, नाम बदल देना, व्यवस्था परिवर्तन तक ठीक था। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि नाम परिवर्तित करने से स्कीमें जो है वो थोड़ा वो परिवर्तित करके चलाई, वो थोड़ा सा उसमें सरकार ये देख सकती थी कि जो बैकडोर एंट्रीज की भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। हाल ही में कुछ मामले सामने आए हैं कि कुछ जो है वो बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं। अब इसमें क्या रियलिटी है, क्या ये मिथ, आई डोंट नो, लेकिन जितना हम सुनते हैं या न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे ध्यान में भी आती हैं। तो इस पर जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बजट जितना भी मिल रहा है एटलीस्ट उसको सुचारू रूप से यदि हम जहां पर होना चाहिए वहां चलाते, या फिर हम उन उन चीजों को खड़ा ही ना करें जो जहां बजट हम उस तरह से अगर नहीं वो जुटा पा रहे हैं तो वो चीजें थोड़ा पहले से ही प्लानिंग के साथ थोड़ा अच्छी तरीके से चलती तो शायद वो स्थिति नहीं आती। जी जी बिल्कुल। जैसे आप अभी 15 से ज़्यादा पंचायतों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।